तो आप चिंता ना करें, आप शरणागत हैं, आप आश्रित हैं। राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रस पूर्ण, आपका हृदय प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से पूर्ण हो जाएगा। आप एक एक मिनट आपका जो जा रहा है बहुत कीमती जा रहा है, बहुत महिमा में जा रहा है। आप ये मत देखो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आप अपनी दिनचर्या में, आप अपनी शरणागति में सच्ची आपको बहुत प्यार है। प्यार का मतलब गले लगाना नहीं, प्यार का मतलब बात करना नहीं, प्यार का मतलब देखना नहीं, प्यार का मतलब ये कहना नहीं कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। वो हृदय का विषय होता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि राधा मधुपति पदाम्बुज भक्ति रसपूर पर दूर मुक्तस्य, जीवन मुक्त महापुरुषों की समीपता नहीं प्राप्त है, दूर है। अजितेंद्रियस्य, वो अजितेंद्रिय भी है पर कृपया उसके ऊपर कृपा बरसेगी। वो आश्रित है, वो शरणागत है। तो मम वृंदारण्यमाश्रयो भवतु, कभी कृपा हो जाए मुझे वृंदावन का आश्रय मिल जाए, वृंदावन का वास मिल जाए। उपासक अपनी शरणागति पर ध्यान दे, बाहरी व्यवहार पर ध्यान न दे। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के वचन हैं। जो प्रभु का भक्त है उसकी पहचान है, वो नाम जप को अपना जीवन परम धन मानता है, इसलिए वो नाम जप रहित कभी एक मिनट नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के नाम को परम धन परम जीवन मानता है और हर समय ऐसे नाम जप में लगा रहता है जैसे संसारी पुरुष धन कमाने में। जो जितना भगवान नाम का संग्रह कर लेगा वो उतना ही उच्च भावना वाला बन जाएगा। भक्ति से क्या मिलता है जानते हो? भाव की ऊंचाई। बाजार में वस्तु का अगर भाव ना हो तो सड़ती रहती है, ऐसे ही भक्ति से भाव प्रकट होता है। भावहीन पुरुष सड़ता रहता है, नरकों में दुर्गति होती रहती है। अगर मनुष्य शरीर में भी है वो विविध प्रकार की दुर्वासनाओं से सड़ता रहता है, जलता रहता है। और भक्त भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु, भाव में डूबा आनंद मगन रहता है। ये भाव कहां से आता है? जितना नाम रूपी धन एकत्रित करोगे उतना ही महंगा भाव आपके अंदर आ जाएगा। बोले ये तो प्रिया प्रीतम की लीला में डूबे रहते हैं, भाव कहां पहुंचा दिया? अभी कहां है? काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, अभी तुम्हारा भाव गिर गया। भाव उठाओ तो बोले कहां है? बोले प्रिया प्रीतम के भाव में। बोले ये कहां है? बोले काम भाव में, क्रोध भाव में, लोभ भाव में। भाव ही सब कुछ है। भगवान को पुकार करके साक्षात सामने प्रकट करने की सामर्थ्य भाव में ही है। भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बात ध्यान करो, भाव सारा। और ये भाव कहां से आता है? पूज्य उड़िया बाबा कह रहे जो भक्त जितना अधिक नाम जप कर लेता है उतना ही बढ़िया भाव उसका बन जाता है। जो नाम कीर्तन पर विश्वास करता है कि नाम कीर्तन कर रहा हूं तो मेरे प्रभु यहीं बैठे सुन रहे हैं, भक्त का सदैव ऐसा भाव रहता है। मैं पद गायन कर रहा हूं, मेरी प्रिया लाल मुस्कुरा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। बाणी सी ध्रुवदास जी की सुन जोरी मुस्कात। अगर तुम्हें भाव नहीं आ रहा तो आचार्यों ने लिखा है कि जब 42 लीला गाई जाती है तो जोरी प्रिया प्रीतम परस्पर देखकर मुस्कुराते हैं और गायन और श्रवण करने वाले उपासकों पर कृपा करते हैं। जो सांसारिक पुस्तकों को, समाचार पत्र को और विलासिता भरी काम भरी बातों जिसमें लिखी हुई ऐसी पुस्तिकाओं को जो पढ़ते हैं वो कभी भक्त नहीं बन सकते। तो बाबा के समय मोबाइल नहीं चला था 60-70 वर्ष पहले, ये तो 35 वर्ष बहुत हुए होंगे, नहीं मोबाइल को भी लिख देते, क्योंकि उस समय पत्रिका ही गंदी बातों की लिखा पढ़ी वाली बातें पढ़ी। अब तो मोबाइल वाली बातें हैं। वो भक्त नहीं हो सकता जो गंदी बातें देखता है। नहीं, आपको तो अपनी वृत्ति पवित्र करनी, बचानी है। बहुत सावधानी की जरूरत है।
एक छोटा सा बच्चा 13 वर्ष का एकांतिक में, बहुत सुलझा व्यक्तित्व, अवस्था 13 वर्ष की, व्यक्तित्व बहुत सुलझा। जब वो अपने संयम की बात तो हम कहा भाई मोबाइल तो नहीं रखते, उनका लैपटॉप रखते, तो हम कहा उसमें भी वही गलती होती है क्या? क्योंकि कभी हमने तो बोले हाँ सर्च करके वैसे किया जा सकता है, तो उनका फिर तो गलती होने की संभावना है। बोले हो चुकी गलती, अब संभाल लो। छोटे छोटे बच्चों में गलती कराने की सामर्थ्य इस मोबाइल लैपटॉप में है। विश्वास कीजिए बहुत बढ़िया समय है, निकल चलो। ये माया फंसाने के लिए सब सूत्र फेंकेगी, आपको फंसना नहीं है, कोई सुख नहीं है, केवल जलन, केवल अशांति, केवल समय नष्ट होना। भक्त वही है जिसको भगवान से भी अधिक संत महात्मा प्यारे लगे। सातो सम मुहिमे जग देखा, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबरी जी के सामने, सातो सम मुहिमे जग देखा मोते अधिक संत। पूज्य बाबा कह रहे हैं भक्त वही जिसे संत भक्त महात्मा भगवान से भी बढ़कर प्यारे लगे। आज राम जी के प्यारे हमें मिल गए, आज श्याम जी के प्यारे में, आज प्रियाजू के प्यारे मिल गए। वैकुंठ प्रिय दर्शना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगु रहा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आहा, भगवान के प्यारों के दर्शन प्राप्त होना। भक्त वही है जिसकी जिह्वा हर समय नाम जप में लगी रहती है और बातों के लिए वो मूक हो गई है। नारायण हरि भजन में पांचों न सुहाग, जो सच्चाई से मार्ग में चल रहा है उसको अच्छा ही नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहु बात नहीं अच्छा लगता। भक्त वही है जो अपने चित्त को सुरक्षित रखता है। लोग और सब बाहरी वस्तुओं को सुरक्षित रखने की चेष्टा करते हैं पर चित्त को गंदा कर देते हैं। गंदा चित्त, गलत चिंतन। भक्त बाहरी वस्तुओं की सुरक्षा हो, चाहे आग लग जाए, लेकिन चित्त में सुरक्षा में कोई फर्क ना पड़े। चित्त हमारा चित्तचूर के चिंतन में लगा रहे। जहां तक बन सके अपने चित्त को बचाने की कोशिश करो। साधक अपने चित्त को सुरक्षित रहता है, अपने चिंतन को सुरक्षित रखता है। वही साधक है जो चिंतन को सुरक्षित रखे, और कोई परवाह नहीं सुरक्षा रहे या ना रहे। चित्त सुरक्षित है तो निरंतर चिंतन का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करा देगा। भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है। ध्यान दीजिए, भक्त वही है जो प्रभु से केवल प्रभु मांगता है कि आप चाहिए आप, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे हैं, मैं ऐसा मस्त रहूं, बस ये हमें चाहिए और कुछ नहीं। आपसे आप चाहिए, बस आपसे आपकी माया का कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए। भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति का सहारा न लेकर इष्ट के भरोसे रहता है। ये बहुत कठिन बात है। जब आपके अंदर कोई समस्या जागृत होती, विपत्ति जागृत होती, तो आपका मन कहां जाता है? प्रियाजू पे, या किसी व्यक्ति, किसी सलाहकार मित्र, यार हम बहुत समस्या में हैं, बहुत हमारा मन अशांत है। नहीं, नहीं कहना। प्रभु की छवि लो और छाती से लगा के उनसे बात करो, हमारा चित्त बहुत अशांत है, प्यारे आप संभाल लो। या बाहरी कोई विपत्ति है तो आप बात करके देखो ना कभी, पर भाव नहीं है तो बताया नहीं। फिर वो भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, इसीलिए नाम जप से भाव का जागरण होता है। भाव से यदि पुकारे तो हमने सेकंड में परिवर्तन होते हुए देखा। एक सेकंड में परिस्थिति का परिवर्तन, एक सेकंड में भारी से भारी समस्या का समाधान, जो ही प्रभु से प्रार्थना, उसका तत्काल परिणाम देखा है। एक मात्र भगवत चिंतन ही समस्त विपत्तियों के नाश का उपाय है। हरि स्मृति सर्व विपदि मोक्षणम। इसलिए कभी किसी से सहायता मत मांगो। अगर किसी और की सहायता मांगी तो द्रौपदी की तरह परेशान होना पड़ेगा।
आखिरी में द्रौपदी जी ने ठीक जगह सहायता मांगी। हा गोविंद द्वारिका वासिन, तो यहां से वस्त्र हटा नहीं पाया 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन। हम लोग बड़े कमजोर भक्त हैं, थोड़ी सी भी बात हो तो हम किसी का अन्य का सहारा ले लेते हैं। माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते ठीक है ये, लेकिन सहारा सिर्फ इष्ट देव का। जरा इस शब्द पर देखिए, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। किया आपने, तोड़ा आपने। सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, तब असलियत में मेरी महारानी श्री राधा रानी। बाबा कह रहे हैं भक्त वही है जो भारी विपत्ति काल में किसी भी व्यक्ति की सहायता के लिए न देखे, केवल प्रभु की तरफ। अब वो क्या रूप रख करके आते हैं वो देखेंगे, लेकिन किसी अन्य आश्रय में ना जाए, नहीं तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। प्रहलाद जी ने किसी को पुकारा क्या? किसी भक्त के जीवन में देखो, किसी के पास गए क्या हाथ जोड़ के कि जमींदार या बादशाह या किसी कि आप हमारा सहयोग कर दो? नहीं, प्रभु देखेंगे। और वो ऐसे अंतिम समय तक कोई सहयोग नहीं कि अब अगला कदम जाएगा ये गिरेगा, और उसी कदम पे प्रभु ऐसे बस आखिरी दम तक वो देखते कि शायद कोई अंदर से पुकार पड़े किसी और को। जब देखा कि बस वो पकड़, आप निहाल हो गया, विपत्ति नहीं अब संपत्ति घेरेगी, अब कोई तुझे परेशानी नहीं, मेरी कृपा संपत्ति तेरे को सदैव दुलार करती रहेगी। पूज्य बाबा कह रहे हैं भगवान का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से अधिक किसी को नहीं मानता। जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी लोक लोकांतर मानता है तो सबको भगवत में मानता है, भगवान से बढ़कर किसी को नहीं मानता। फिर तुम किसी को अपना या पराया कैसे कह सकते हो? जब तुम श्री भगवान के हो तो तुम्हारा अपना कौन है? जब तुम श्री भगवान के हो, सम्य भगवान है, तो पराया कौन है? ये सूक्ष्मता समझिए। तुम भगवान के भक्त होकर किसी और को अपना कहते हो या किसी को पराया कहते हो, तो अभी सही भक्ति नहीं आई। ना कोई अपना और ना कोई पराया। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। ना कोई अपना और ना कोई पराया। यदि तुम किसी को बुरा कहते हो और किसी को भला कहते हो तो तुम्हारे अंदर भक्ति कहां है? राग द्वेष युक्त हृदय भक्ति वाला हृदय थोड़ी होता है। इसलिए इसको मिटाओ और मिटाकर समान भाव लाओ, ना कोई अपना ना कोई पराया। प्राणी मात्र में भक्त का राग द्वेष नहीं होता। भक्त भगवान के साक्षात विग्रह में दर्शन करता है। यदि धातु या पाषाण की भावना है तो अभी वो भक्त नहीं हुआ है, साक्षात मेरे प्रभु हैं। सर्वव्यापी ईश्वर तो ज्ञानी जन भी कहते हैं। भक्त की महानता है और सर्वव्यापता का भाव तो गौड़ रहे, मुख्य भाव रहे साक्षात विराजमान प्रभु है। भक्त का भाव समिट जाता है, सर्वव्यापी भाव होने के बाद वो समिट जाता है। ये दो गुण प्रधान रहते हैं और बहुत से गुण रहते हैं भक्त में, पर दो ये गुण प्रधान रहते हैं। पहला गुण होता है सहनशीलता। ये दो गुण प्रधान भक्त में देखे जाते हैं, और तो बहुत से गुण होते हैं। एक बार चर्चा हुई थी 33 गुण पीछे भी, पर ये प्रधान दो गुणों से परीक्षा होती है अपने हृदय की कि हृदय में भक्ति आई कि नहीं। हर बात को सह जाना, तास्तितिक्षस्व भारत,
जितना सहनशील होगा उतना बड़ा वो भक्त बनेगा। जब कोई इस मार्ग में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जब तक बुरा लगता है तब तक साधन करो और उस बुराई को सह जाओ। जो आपसे कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, या काम क्रोध लोभ कुछ भी, सह जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं किसी से कह देते हैं तो हृदय